हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी एस्टेट के लिए एकजुट हुए और हम सभी ने एक ग्रुप बनाया था और उसके अंदर बहुत सारी आपको अपडेट मिली हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो उसी के लिए आज मैं आप लोगों को एक और अपडेट देने आ गई हूँ। एस्टेट में हम सब ने एकता दिखाई, एकजुट हुए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कमी रह गई है। क्या कमी रही है उसको बताने से पहले प्लीज नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और साथ के साथ प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये बात सब तक पहुंचे। आज हम मिले थे शिक्षा मंत्री से। हमारी जो टीम थी वो शिक्षा मंत्री से मीटिंग करने गई थी और इसके बारे में हमने हमारी जो गूगल मीट्स थी या जितनी भी चीजें हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वहां सभी पे इन्फॉर्म कर दिया था। जो भी बच्चे यमुनानगर के हैं या आसपास के हैं प्लीज वो यमुनानगर पहुंचे, क्योंकि हमें आज का टाइम दिया गया था। आज सुबह 9 बजे का टाइम हमें शिक्षा मंत्री जी द्वारा दिया गया था कि उनसे हम आज मिल सकते हैं और अपनी जो बातें हैं, अपनी सारी चीजें हैं वहां रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं उनका ये कहना था कि हमें शिक्षा मंत्री से एक बार और मिलना चाहिए। तो उसी को लेकर हम शिक्षा मंत्री से मिले, उनको हमने सारी बातें समझाई, सब कुछ किया। उसके बाद शिक्षा मंत्री ने चेयरमैन को कॉल किया कि भाई आप जो छात्र हैं, जो अभी आपके सारे एस्टेट के अभ्यर्थी हैं, उनकी बातें क्यों नहीं सुन रहे, उनकी समस्या क्यों नहीं समझ रहे हैं। तो वहां पर जो चेयरमैन सर थे उन्होंने एक ही बात बोली, जो शिक्षा मंत्री हैं उनको, कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 बच्चों की प्रॉब्लम है और ये 5 से 10 बच्चे ही हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और हर चीज कर रहे हैं। रही बात, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं क्या मैम हम जो कोर्ट केस है उसके अंदर शामिल हो जाएं, क्या मैम हम भी हो सकते हैं। भाई देखो, आप शामिल हो सकते हो और हो जाओ, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जहां हम आप लोगों को बुलाते हैं, जहां आप लोगों की यूनिटी की जरूरत होती है, जहां हमें स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत होती है, वहां आप लोग क्यों नहीं आते। क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी रिजाई में घुसे हुए, अपने कम्बल में रहकर, अपनी जॉब करते करते सब कुछ मिल जाएगा? क्या व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करते करते सब मिल जाएगा? नहीं। आप सभी को, अगर मैं ये नहीं कहती कि जो बच्चा रेवाड़ी से है, जो बच्चा नारनौल से है, भिवानी से है, जींद से है या यमन सिरसा से है, वो सब यमुनानगर पहुंचो, नहीं। एटलीस्ट जो यमुनानगर के आसपास वाले थे वो तो जा सकते थे, कम से कम वो बच्चे अपनी भीड़ दिखा सकते थे। वहां सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 बच्चे थे और वो फोटो आपको आपके जो क्या कहते हैं, पोस्टर यानी थंबनेल होता है, उसके ऊपर दिख जाएगी। सिर्फ यही बच्चे वहां पहुंचे थे। क्यों भाई, इन्हीं का एस्टेट है क्या? क्या इन्हीं को नंबर चाहिए? नहीं, नंबर हम सभी को चाहिए, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं है। रीजन ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ नहीं होने वाला। देखिए, ये हमारा गोल्डन पीरियड है। हम स्टार्टिंग से कहते आए कि गोल्डन पीरियड है। पहले भी हमें 21 नंबर दिए गए हैं, ग्रेस मार्क्स के लगा लो या किसी भी चीज से लगा दो, क्वेश्चन गलत थे इसलिए लगा लो। यहाँ भी तो चीजें गलत हैं, यहाँ भी तो हमारे साथ जाती हुई है, यहाँ भी तो बहुत सारी चीजें आपके साथ गलत हुई हैं। तो क्यों नहीं मिलेंगे नंबर? अगर हमारी यूनिटी दिखेगी, हमारी स्ट्रेंथ दिखेगी, तो ही हमें नंबर मिलेंगे। कोर्ट केस फलाना दिखड़ा उनसे नहीं मिलने वाले। हमें हमारी यूनिटी दिखानी पड़ेगी। हम शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं या हम चेयरमैन के पास जा रहे हैं या हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर वहां पर यही 5, 10, 50, 60 बच्चे रहे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। भाई अपने एस्टेट जो नेक्स्ट आने वाला है उसकी तैयारी कर लो। सीटेट आपका हो चुका है और आई होप कि आगे जाकर आप जॉब लग जाए, क्योंकि मोस्टली बच्चों की जो अभी एस्टेट नहीं क्लियर कर पाए हैं, जिन बच्चों का 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5 से, 7 से रह गया है, उन बच्चों की ऑलमोस्ट एज निकल जाएगी अगले एस्टेट के उसमें। ये आपकी मर्जी है और आप सभी अपने लिए कीजिए, किसी और के लिए मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता है एक स्वार्थी समाज हमारा बन चुका है। वहां पर आप, हम या किसी की भी बात कह लो, सब अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचना ऑलमोस्ट सब भूल चुके हैं। पता नहीं क्यों आज हम सभी राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम जी का आगमन की खुशियां मना रहे हैं। क्या सच में राम जी आ गए? क्या सच में आप लोग वो राम राज बना पा रहे हैं? क्या आप लोग किसी की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें समझ पा रहे हैं? जब हम एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे, एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हो रहे, तो कैसा रामराज? कहाँ है वो रामराज? रामराज तभी आएगा जब हमारे अंदर जो इंसानियत है, जो एग्जैक्ट इंसानियत थी और है, वो दोबारा से आएगी। हम एक दूसरे के लिए खड़े होंगे, एक दूसरे के लिए आवाज उठाएंगे, तो ही वो रामराज आएगा।
आप सभी से हाथ जोड़ के मैं ये निवेदन करती हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप पे चैट करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले, तो प्लीज उसके लिए आवाज उठाकर एक साथ खड़े होइए। कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, व्हाट्सएप चैट करने से कुछ नहीं होगा। जहां बुलाया जाता है वहां प्लीज पधारिए। तो जो शिक्षा मंत्री थे, उनकी जब एस्टेट के बारे में चेयरमैन सर से बात हुई, तो चेयरमैन सर ने एक ही बात कही कि 5 से 10 बच्चे हैं, उनकी प्रॉब्लम है, और किसी की भी ये दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे, जो सभी अभ्यर्थी थे, वो हमारे फैसले से संतुष्ट हैं। तो अगर आप संतुष्ट हैं तो ही अगली बार कहीं अगर हम जा रहे हैं या पहुंच रहे हैं तो हम बताइएगा। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा भीड़ दिखाइए, अपनी एकता दिखाइए, अपना राइट लेने के लिए अपने लिए आवाज उठाइए। दूसरों के लिए आवाज नहीं उठानी है, अपने लिए उठानी है। सो आई होप कि आप लोग थोड़े बहुत मोटिवेट हुए होंगे, थोड़ी बहुत आपको बातें समझ में आई होंगी। जितना मैं समझा पा रही हूँ, शायद पता नहीं समझ पाए या नहीं पाए, मैं इतना ही समझा पाऊंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड योर फ्यूचर। जय राम जी की।